जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे आपके ऊपर। जय श्री राम। जैसे गुरुजी कृष्ण जी भगवान के पास बहुत सारी कलाएं हैं, और कोई एक ऐसी महत्वपूर्ण कला बताएं जो हमारे भक्त भी उसको फॉलो करके अपने जीवन को कुछ उद्धार करें। जीवन में जिस व्यक्ति ने श्री कृष्ण जी भगवान की कलाओं का फॉलो कर लिया, कलाओं के पीछे चल पड़े, वो जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते और धर्म के रास्ते पड़े। सबसे पहला काम है। अच्छा, एक कला मैं बहुत महत्वपूर्ण कला बताने जा रहा हूँ कृष्ण जी भगवान की। कृष्ण जी भगवान थे, उन्हें आने वाले वक्त का पहले से अंदाजा था और वो अपने भक्तों को उस तरीके की दिशा देते थे, उन तरीके का रास्ता बताते थे। तो जिस प्रकार से 5 पांडव एक साइड पर थे और पूरी की पूरी कौरव की सेना थी, और कौरव की सेना इतनी भयानक थी, इतनी थी, जिसमें अगर आप बात सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। भीष्म पितामह जिनको इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, भीष्म पितामह। दूसरे थे गुरु द्रोणाचार्य, जिनको मार पाना असंभव था, जिनसे सारी शिक्षा ली थी, और परशुराम के शिष्य थे वो। भीष्म पितामह भी परशुराम के शिष्य थे, गुरु द्रोणाचार्य भी परशुराम के शिष्य थे। तीसरे थे कर्ण के पास तो आपने भी देखा होगा, ऐसे शस्त्र थे जो किसी के पास नहीं थे, और जो पांडवों से वैसे सख्त नफरत करता था। और आप देखेंगे कर्ण के पास शस्त्र थे। इस तरह से कृपाचार्य, इस प्रकार से अश्वत्थामा, आप देखिएगा इतने सारे धुरंधर थे, वो सब एक तरफ थे। और इधर कौन थे? इधर थे 5 पांडव। इस साइड कौन से थे? 5 पांडव। और 5 पांडव और एक थे कृष्ण जी भगवान, और जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं कभी भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो आप देखिए, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने उनकी कलाएं जो थी वो देखने लायक थी। उन्होंने क्या करा? सब भीम को बोला कि जाओ हनुमान जी को झंडे पे बिठाओ, हनुमान जी को आगे करो। अरे उनकी कला से आप सीखिए। उन्होंने स्वयं भगवान होकर के, नारायण होकर के, जब वो राम के अवतार में थे तब भी उन्होंने सबसे पहले लंका में जो सबसे पहले दूत गए थे वो गए थे हनुमान जी। अरे भगवान को भी पता है जहाँ हनुमान जी हो जाएंगे ना, वहाँ हार ही नहीं सकते। मनुष्य योनि में आके उनको पता है। तो आप कौन सी योनि में हो? मनुष्य योनि में हो। आपके जीवन रूपी झंडे पे हनुमान जी का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन रूपी झंडे पे हनुमान जी होंगे ना, आप हार नहीं सकते, और आप धर्म के पक्ष में हो, ये बात ध्यान रख लेना। क्योंकि हनुमान जी धर्म के पक्ष में रहते हैं। हनुमान जी जहाँ होंगे वहाँ धर्म ही आ जाएगा, और जहाँ पे हनुमान जी होंगे वहाँ धर्म आ जाएगा, ध्यान रखिए। और जहाँ पर हनुमान जी झंडे पे विराजमान हो गए तो आप सोचिए वो कभी भी हार नहीं सकते। और यही चीज़ कृष्ण जी भगवान ने सबसे पहले कला थी उनकी। उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले ही हनुमान जी को झंडे पर बिठा दिया। तो आपको क्या लगता है, जीवन रूपी कला में आप मनुष्य योनि में हो। जैसे जैसे भगवान मनुष्य योनि में आए, उन्होंने श्री रामचंद्र जी ने, चाहे वो श्री कृष्ण जी ने, उन्होंने दोनों ने कहते हैं एक चीज़ और कहते हैं, जगत में सुंदर 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो चाहे राम, ये जगत में दोनों नाम सुंदर हैं, और दोनों के दोनों नामों ने हमेशा जीवन में हनुमान जी को आगे किया है। कृष्ण जी भगवान ने झंडे पर विराजमान किया। अब झंडे पर जब विराजमान हुए तब आप देखिएगा इसकी ताकत देखिए। और जिस टाइम पे जब झंडे पे विराजमान हुए और जब सभी पांडवों, जैसे सब युद्ध समाप्त हो गया, सब पांडवों ने कहा कि भाई ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। खाटू श्याम जो युद्ध को देख रहे थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि इधर तो सुदर्शन चक्र उनका नाश कर रहा था, और इधर हनुमान जी स्वयं हनुमान जी रक्षा कवच के रूप में खड़े थे। एक भी चीज उन्होंने लगने नहीं दी। कर्ण के धुरंधर शस्त्र, ऐसे शस्त्र थे 1 इंच जहाँ पे स्वयं नारायण और स्वयं हनुमान जी बैठे थे, और वहाँ पर वो 1 इंच रथ पीछे सरक गया। और आप सोचिए, और तब श्री कृष्ण जी ने एक बात कही थी, वाह वाह कर्ण वाह। और यही बात अर्जुन को बुरी लगी थी, और अर्जुन ने कहा था, प्रभु मैं भी तो कर रहा हूँ। बोला कि बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन आप सोचो तुम्हारे रथ पर नारायण और तुम्हारे रथ पर हनुमान, और उसके बावजूद वो तो हम सबको 1 इंच पीछे धकेल रहा है। तो आप समझिए कि कितने ताकतवर है कर्ण। और इस ताकत से रक्षा किसने की? हनुमान जी ने। और जितने भी थे सारे अस्त्र शस्त्रों को
और इसको सिद्ध कैसे कर सकते हैं हम? जैसे ही कृष्ण जी का युद्ध खत्म हुआ, कृष्ण जी ने कहा, हे श्री हनुमते, आप अब रथ से उतर जाएं। और जैसे ही वो रथ से आगे से हटे, रथ के इतने भयानक टुकड़े हुए, एक एक कण का टुकड़ा इतना भयानक था कि वो देखने लायक था। सब हैरान हो गए। बोला ये क्या था? बोला इसमें भीष्म पितामह के बाण थे, इसमें कर्ण के बाण थे, इसमें द्रोणाचार्य के, कृपाचार्य के, सबके बाण थे, लेकिन हनुमान जी आगे उनको रोके हुए थे, एक भी बाण उन्हें लगने नहीं दिया। ये अगर वो इतने रोक सकते हैं तो आपका विश्वास कितना मजबूत है? आपके जीवन में हनुमान जी आगे होने चाहिए। और बिल्कुल अगर ये हनुमान जी आगे चलेंगे, आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हनुमान जी ने सिद्ध किया, जब भी हनुमान जी आगे हुए हैं जीवन में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप जीवन में सफलता लेना चाहते हैं, कृष्ण जी की ये कला आपको जरूर करनी चाहिए। अगर आप इस तरह की और कला जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो मैं आपको और ऐसी रहस्यमय कलाएं दूंगा जिससे आपके जीवन में सफलता प्राप्त होगी। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।